लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम लड़करकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भो राम राम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जीवन तो है अल्प, तामे बहु सोच पोच, और करीबे को है बहुत काह कीजिए। पालना पुराणन को वेदहु को अंत नाय, और वाणी है अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को विधान बहु, और राग है रसीले रस कौन कौन पीजिए। सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए जात, कि जीवन जो सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद भगवान की जय। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, मानस योग साधना ये पंच स्तरीय है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहम। कल हमने इंद्रियों के स्तर की साधना की चर्चा की थी। इंद्रियों के स्तर के देवता हमारे भगवान सूर्य हैं, और उनका मणिपुर चक्र है, और प्राणमय कोश है। ऊर्जा के देवता हैं, शक्ति और शक्ति प्रदान करने वाले देवता हैं। आज हम मन के स्तर की साधना की चर्चा करेंगे। मन का स्तर जो है बिल्कुल मध्य में है। शरीर, इंद्रिय बाहर हैं, उसके बाद मन और मध्य में है, और अंदर की तरफ है बुद्धि और अहम। ये साधना का केंद्र बिंदु है, और सारी साधनाएं, पांच स्तरीय जो साधनाएं हैं वो सब इसी साधना पर आश्रित रहती हैं। यदि ये साधना बढ़िया नियम पूर्वक चल रही है तो निश्चित है कि सभी साधनाओं को बल मिलता है। मन की साधना के देवता कौन है? भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु हमारे हृदय में विराजमान है। हृदय के मध्य भाग में वो परमात्मा विराजमान है। कहा भी गोस्वामी जी ने, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। मन के स्तर की साधना सेवा की साधना है। सेवा में प्राथमिकता से, भाव से और मात्रा से हम सेवा करते हैं। आय से दशांश से, भोजन में चतुर्थांश से, और समय में से 24 घंटे में 1 घंटे का समय निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा में लगाना ही चाहिए। ऐसा हमारे पूज्य योगी जी हमेशा कहा करते थे कि इसमें कोई समझौता नहीं कर सकता है। राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास, और चरिचर भूषण भोग सुख जियत अवध की याद। अवध कितनी है? 14 वर्ष की। 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास हुआ है। तो राम दरस के लिए वो लोग यही मानस योग साधना को पकड़े हुए हैं और करते हैं। नेम माने ध्यान की साधना करते हैं, उपवास माने तप की साधना करते हैं, और उसके अलावा
तजितज भूषण भोग सुख, जो भी सुख के सामग्रियां हैं उनको सबको जो है सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, बराबर उसमें लगाते रहते हैं। सो अनन्य जस जाकी मत टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके मत न टरे हनुमंत। मैं, भगवान कहते हैं अनन्य भक्त वही है मेरा जो हमेशा ये बुद्धि से विचार करता रहता है कि जितना भी रूप स्वाम भगवंत दिखाई पड़ रहा है, जितना भी सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है, वो सब प्रभु का स्वरूप ही है। और ये भाव बना करके सबकी सेवा और सबकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो समझ लीजिएगा कि भगवान का ये वरद है। आगे कहा गया है, जिस समय भगवान राम वनवास काल में हैं, तो वहाँ पर वनवास काल में सुग्रीव जी को उन्होंने आश्वासन दिया था। वो आश्वासन कब सफल होता है? जब हम सच्चाई ईमानदारी से पांचों स्तरों की साधनाओं को ईमानदारी से करते रहेंगे तो वो आश्वासन अनुभव में आने लगता है। अनुभव में कैसे आता है? हमारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होने लगती है। तो भगवान राम ने सुग्रीव को का आश्वासन दिया था, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विद घटप काज मैं तोरे। सेवा की साधना इस सेंटर में है, बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इससे मन की चिंताएं मिटती हैं और आसक्ति और चिपकन ख़त्म होती है। जो आसक्ति है वो ख़त्म होती है और चिपकन जो लोगों के प्रति है वो भी ख़त्म होती है। इसलिए सेवा की साधना बहुत ही सच्चाई ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। भाव यही होना चाहिए कि हम भगवान को दे रहे हैं। प्राथमिकता का मतलब ये है कि प्राथमिकता में अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करने से पहले हम भगवान का अंश निकाल करके अलग रख दें। मात्रा, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 10 इंद्रियों से हम मरते जब तक सुख भोगना चाहते हैं तो 1/10 अर्थात दशांश निकालते ही रहें। और भाव ये होना चाहिए कि भगवान को दे रहा हूँ। जब तक भाव पुष्ट नहीं होगा तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सारा खेल तो भाव का ही है और भाव भगवान का ही होना चाहिए। इसलिए जब कभी कभी अपने गुरु लोग जो होते हैं, गुरुदेव लोग जो होते हैं, वो शिष्य के कल्याण के लिए मांग लेते हैं। इसलिए जब भोपाल दशरथ ने सारी संपदा रखी सामने तो उन्होंने, गुरुदेव ने भी, बाबा वशिष्ठ ने भी अपना हक मान लिया। नेक मांग मुनि आयस दीना, आशीर्वाद दिया फिर भोपाल दशरथ को और नेक मांग लिया उन्होंने। तो मांगने की भी कई विधाएं होती हैं। स्वार्थवश मांगना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मांगना, वो बहुत भेजा है। समाज सेवा के लिए मांगना वो कुछ उससे बेटर है। और शिष्य के कल्याण के लिए मांगना ये सबसे बेटर है, बेस्ट है, बेस्ट इसको कहेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं, बस यही शब्दों के साथ सेवा की साधना जो विष्णु भगवान की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।